क्या हमारा यूनिवर्स एक होलोग्राम है या फिर हम कोई सिमुलेशन में जी रहे हैं? हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर कोई उसे अंडरस्टैंड करना चाहेगा तो उसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना जाहिर है। तो इसीलिए जिस प्रिंसिपल के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें यह बताया जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक होलोग्राम है। हम जो देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर जिस हिसाब से टाइम को परसीव कर रहे हैं इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, उसे 2 डायमेंशनल फील्ड से परसीव किया जा रहा है। ये सुनने में बहुत साइंस फिक्शनल लग रहा होगा, लाइक ब्लैक मिरर का कोई एपिसोड के बारे में बात कर रहे हो, बट ये रियल वर्ल्ड में फिजिसिस्ट को भी कंफ्यूज किए रखा है। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं कि आखिर होलोग्राफिक प्रिंसिपल है क्या ये सिर्फ एक आइडिया है या फिर इसे प्रूव भी किया जा सकता है, और इसके प्रूव होने से हमारा डे टू डे लाइफ कैसे अफेक्ट होगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं और आपको भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक्साइट करता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम और भी थ्योरीज आपके पास लेकर आ पाएंगे। होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी का, जो ये सजेस्ट करता है कि किसी भी वॉल्यूम ऑफ स्पेस के डिस्क्रिप्शन को उसके लोअर डायमेंशनल बाउंड्री के अंदर एनकोड किया जा सकता है। समझ आया? नहीं ना? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप करंटली किसी डिवाइस में एक कार्टून देख रहे हो। इसका मतलब आपके पास उस कार्टून कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको मालूम है कि ये 2D कैरेक्टर है, बट फिर भी वो कैरेक्टर 3 डायमेंशनल स्पेस को परसीव कर पा रहा है और उसमें फ्रीली मूव करते हुए दिख रहा है। बट इन रियलिटी वो 2D स्पेस में फंसा हुआ रहता है और वो स्क्रीन से बाहर 3D स्पेस में नहीं आ सकता। यही चीज़ अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव के लिए बोले तो ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग 2D स्पेस में फंसे हुए हैं, जिसमें बस डेप्थ को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, बट वो रियलिटी में डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ सुनने में बहुत ही एब्सर्ड लग रहा होगा, बट जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को सही मान के कैलकुलेशन किया तो बहुत सारे फिजिक्स के बिग प्रॉब्लम्स लाइक ब्लैक होल्स के नेचर को आसानी से डिस्क्राइब किया जा रहा था। इन शॉर्ट फिजिक्स के लॉज भी कुछ हद तक सेंस बनाने लगे थे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझना जरूरी है कि अभी तक कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला इसका, इसलिए हमारे यूनिवर्स को एक 2 डायमेंशनल यूनिवर्स बोलना बस एक इंट्रिगिंग सजेशंस है। इवन कुछ कैलकुलेशंस भी मैथमेटिकल प्रूफ से अलग है, इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको ऊपर बिलीव भी नहीं करते। 1974 में स्टीफन हॉकिंग्स ने यह डिस्कवर किया था कि ब्लैक होल्स भी कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करता है अपने इवेंट होराइजन से। इस डिस्कवरी के वजह से एक चीज़ ये प्रूव हुआ कि ब्लैक होल्स भी इवेंचुअली डिसअपियर हो जाएगा। हाउएवर इस डिस्कवरी से फिजिक्स में एक बहुत बड़ा लूपहोल सामने आ गया, जिसे आज हम ब्लैक होल इंफॉर्मेशन लॉस भी कहते हैं। बेसिकली ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैटर को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए जब ये सामने आया कि ब्लैक होल भी डिसअपियर हो जाएगा इवेंचुअली विद द टाइम, तब कुछ साइंटिस्ट लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि आखिर यूनिवर्स में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। अच्छा रुको एग्जाम्पल से थोड़ा बताता हूँ। इमेजिन करो कि आप स्टैक ऑफ पेपर को श्रेडर में जाके उसको श्रेड कर देते हैं, तो हम लोग को एटलीस्ट ये पता होगा कि इन्फॉर्मेशन अभी भी प्रेजेंट है, जिसे बाद में परफेक्टली या इनपरफेक्टली रीड किया जा सकता है। बट कोई आके ये बोले कि विथ टाइम वो श्रेडेड पेपर भी डिसअपियर हो जाएगा, देन उस पेपर का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, राइट? वेल, इसी जगह पे होलोग्राफिक प्रिंसिपल वाला आइडिया बॉर्न हुआ जब मिड 90s में सस्किंड ने ये सॉल्यूशन बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर पुल होता है तो वो इवेंट होराइजन में अपना 2D प्रिंट एनकोड कर देता है, जिसे बाद में रेडिएशन कलेक्ट कर लेता है जस्ट लाइक एक होलोग्राम की तरह। कैलकुलेशंस भी ये शो करता है कि ब्लैक होल के 2D सरफेस में इतना इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकता है जिससे पूरा 3D ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा सके। ऑल्दो इससे ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि ब्लैक होल एक होलोग्राम है, बट इससे एक चीज़ रिकॉग्नाइज किया गया कि अगर पूरे यूनिवर्स को 2D ऑब्जेक्ट माने जो सिर्फ दिखता है 3D जैसा, तो उससे थियोरेटिकल फिजिक्स का मैथ आसान हो जाता है, चाहे वो ब्लैक होल्स के लिए हो या फिर प्लैनेट्स के लिए या फिर किसी स्टार्स के लिए। बट अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं किया है कि हमारा यूनिवर्स होलोग्राम है। मैं आपसे एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि पूरे वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया। ये जो होलोग्राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई असली होलोग्राम के बारे में बात नहीं है। ये बस एक मेटाफर उठाया गया है रियल वर्ल्ड से, ताकि थ्योरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग साउंड करा सके। इस प्रिंसिपल में होलोग्राम वर्ड का इस्तेमाल ही इसलिए किया गया है ताकि वो यूनिवर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को सही से डिस्क्राइब कर पाए। इसका कोई भी रिलेशनशिप असली होलोग्राम या फिर कोई लिविंग इन सिमुलेशन से नहीं है। अब जब ये बात क्लियर हो गया है तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल प्रूव हो जाएगा तो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या असर होगा। वेल, देखा जाए तो कोई भी ऐसा कुछ ड्रास्टिक या फिर कुछ लिटिल चेंज भी नहीं आएगा।
आपका फिजिक्स अभी भी वही फिजिक्स रहेगा, आप टाइम को वैसे ही परसीव कर रहे होंगे और आपके आसपास सभी चीज़ 3D ही रहेगा। बट इन द डीपर सेंस ये डिस्कवरी हमारे एग्जिस्टेंस को एक प्रोफाउंड लेवल में रिवोल्यूशनाइज कर देगा। ये साइंटिफिक वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन होगा। जस्ट लाइक ह्यूमैनिटी को जब पता चला था कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग हुआ था, तो उससे यूनिवर्स के हिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ा था। और वहीं क्वांटम मैकेनिक्स में प्रेजेंट वियर्ड प्रिंसिपल लाइक एंटेंगलमेंट से सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अंडरस्टैंडिंग बढ़ा था। वैसे ही होलोग्राफिक प्रिंसिपल का प्रूव होने से या फिर नहीं प्रूव होने से एक यूनिवर्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हो या फिर कुछ आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।